इन दिनों देखा गया है कि खासकर मुसलमानों में एसआईआर को लेकर काफ़ी डर है। क्या एसआईआर को लेकर डरने की आवश्यकता है मुसलमानों को, कि एसआईआर का मकसद क्या है? एसआईआर को लेकर मुसलमानों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और एसआईआर सिर्फ ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, एसआईआर पूरे देश के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। एसआईआर का प्रोसेस जो है ये इलेक्शन कमीशन करवाता है और इसका मकसद ऐसा किसी कम्युनिटी को या किसी को टारगेट करना नहीं होता है। एसआईआर का मकसद ये होता है कि जो वोटर लिस्ट हमारी बनी है वो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, उसमें से जो डबल नाम हो वो निकल जाए, जो लोग ऑफ हो गए हैं उनके नाम निकल जाए, जो लोगों के नाम ऐड नहीं हुए वो ऐड हो जाए, जिसकी इन्फॉर्मेशन गलत है वो सही हो जाए और एक अच्छी और सही और जो है तो वो एक वोटर लिस्ट जारी हो। एक चीज़ खास देखने को मिली है, जब एसआईआर लागू होगा तो जो बीएलओ होते हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। ये हमारे साथ वसीम सर है, ये भी बीएलओ का काम कर चुके हैं। तो जब बीएलओ आपके पास आएगा तो क्या डॉक्यूमेंट उनको देना है, वो प्रोसेस के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये तो बात सही है कि बीएलओ के ऊपर बहुत जो बर्डन रहता है, क्योंकि एक यादी में 1200, 1300, 1000 तकरीबन 1200 तक टारगेट है एक बीएलओ को देना है। तो अब अकेला आदमी 1200 लोग पहले तो उनको ढूंढना है और यहाँ पर कुछ एड्रेस के इश्यूज आते हैं। जो पुरानी लिस्ट है उनके पास लिस्ट है, बहुत सारे लोगों ने जो है तो पुराने एड्रेस पूरे कंप्लीट नहीं थे, तो वो उनको एड्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म 8 भर के अपनी डिटेल जो है अपडेट नहीं कराई है। तो एक मसला ये हो जाता है। दूसरा मसला ये हो जाता है कि भाई जब लोगों के पास आते हैं तो कुछ लोगों के दिल में डर रहता है कि भाई हमको क्यों मांग रहे हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं, हमारा घर ना चला जाए, हमारा ये ना चला जाए। तो उससे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिसगाइड होते हैं और कुछ लोग एरिया के भी कुछ ऐसे होते हैं कि ये मत करो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ऐसा इसकी वजह से बीएलओस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया और प्रोग्राम रख के एक अवेयरनेस दिया गया और ऐसे लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है कि जो अपने इलाके में अवेयरनेस देते हैं, पब्लिक को सब कुछ बताते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि समय की कहीं ना कहीं बहुत कमी है। एक सबसे आखिरी सवाल है कि लोगों को लगता है कि एसआईआर में नाम नहीं आएगा तो उनको देश से निकाला जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, क्या सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है, एसआईआर में नाम के लिए ऐसा नहीं है। देखिए, आप आपके पूर्वज, आपके बाप दादा दादी जो यहाँ पर रहते थे, अभी आपका नाम है और आपको अगर मैपिंग करना है, वोटर लिस्ट में अपना नाम रखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम है और किसी का नाम नहीं है तो आप रख नहीं सकते। आपके दादा दादी परदादा जिनके नाम है, आप उनके ज़रिए भी अपनी मैपिंग करवा कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है कायम रख सकते हैं। और किसी को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इसकी प्रॉपर्टी नहीं जाने वाली है, किसी के कोई पर्सनल इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाले। ये सिर्फ प्रोसेस जो है वो इलेक्शन यादी का शुद्धिकरण के काम के लिए है, बाकी इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है।